सिर्फ 15 मिनट काम कर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं राहुल गांधी। गांधी परिवार के करीबी ने खोले ऐसे राज जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि अपने ही पाप काट रही कांग्रेस। मां बेटे में नहीं बनती थी बात। 2015 में राहुल गांधी के करतूतों के कारण ही असम में छूट गया हाथ का साथ। पीएम मोदी भी नहीं चाहते कि खत्म हो कांग्रेस का अस्तित्व, लेकिन राहुल गांधी नहीं है अपनी ही पार्टी के लिए फिट। जब सामने आई राहुल की सच्चाई तो पार्टी के एक बड़े नेता ने कांग्रेस से कर ली रुसवाई। कहते हैं ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात पुत्र अगर सपूत है तो बड़ा होकर अपने आप कमा लेगा, और अगर वही कपूत है तो आपका कमाया हुआ भी उड़ा देगा। यही हुआ है देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ, जिसकी 80 और 90 के दशक में तूती बोलती थी। लोग कांग्रेस के संरक्षक नेहरू और इंदिरा के नाम से घबराते थे। इस पार्टी ने आजादी के बाद से ही देश में अपनी अलग पैठ जमाई। देश के आधे से अधिक राजनीतिक धुरंधर इस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। एक जमाने में सूरज की रोशनी की तरह चमकने वाली कांग्रेस अब अंधकार में डूबने की परिस्थिति में है, और ये शायद उसी के अतीत का परिणाम है। एक जमाने में असाधारण नेताओं की फौज वाली कांग्रेस में अब गिने चुने प्रतिभावान ही बचे हैं। फिलहाल कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन इसी बीच किसी अपने ने कांग्रेस को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए जिसे सुनकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। अब पहला सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जिसने कांग्रेस की कमजोरी को सबके सामने लाकर रख दिया, और आखिर क्यों कांग्रेस आने वाले दिनों में और मुश्किल दौर से गुजरेगी। कई राज आज हम आपके सामने खोलेंगे। सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब देते हैं। कांग्रेस की कई कड़ियों को, उसके कई राजों को उस नेता ने खोला है जिन्होंने दशकों तक इस परिवार के साथ काम किया, लेकिन बाद में इस घराने के उदासीन रवैये के कारण उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद की, जिन्होंने इस पार्टी को अपने हाथों से सींचा था। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर ऐसे खुलासे किए जिसे सुन सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेरी राहुल गांधी के साथ सहानुभूति है, लेकिन वो 20 मिनट काम करके पीएम बनना चाहते हैं, जबकि मैं 70 प्लस उम्र का हूं और आज भी 18 घंटे काम करता हूं। उन्होंने कहा कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी 24 घंटे काम करते हैं, तो राहुल गांधी को कम से कम 24 मिनट तो काम करना ही चाहिए। आजाद ने राहुल के कार्य क्रिया और उनके मंसूबे का खुलासा कर दिया। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं उनके पिता और दादी के साथ भी मंत्री रहा और यूथ कांग्रेस में 28 और 29 साल की उम्र में इंदिरा गांधी के साथ काम किया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तब 20 घंटे काम करते थे और प्रधानमंत्री बने, लेकिन राहुल गांधी 20 मिनट काम करके ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, फिर तो ये संभव नहीं है। आजाद ने बताया कि कांग्रेस में आस्तीन के सांपों की संख्या बहुत बढ़ गई है। पुराने और विश्वसनीय नेताओं से लेकर अब युवा नेता भी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। एक और खुलासा करते हुए आजाद ने कहा कि हमने गुलामी कभी नहीं की, जिस के साथ काम किया आजादी से किया, लेकिन बाद में जब हमारी बातों को अनसुना कर दिया गया तब हमने पार्टी छोड़ दी। आजाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम होने की वजह से वो और उनके जैसे कई नेता कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नहीं आ पाए। वहीं एक और बड़ा खुलासा कर आजाद ने हिमंता के पार्टी छोड़ने की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि हिमंता के बगावत करने से कांग्रेस को एकदम से झटका लगा था। हिमंता कांग्रेस की असम सरकार में हेल्थ मिनिस्टर थे। वो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। सोनिया गांधी ने उन्हें हिमंता को मनाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन फिर राहुल गांधी ने फोन कर आजाद को मना कर दिया। राहुल ने कहा था कि जिसको आरएसएस में जाना है जाने दो। गुलाम नबी आजाद ने कई गहरे राज खोल कांग्रेस की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी, और अब लोग भी यही सोचेंगे कि क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।